सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक लोन ऐप के बारे में बात करेंगे जिसमें मुझे 6 लाख रुपया का इंस्टेंट लोन अप्रूव करके दिया गया है। मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ कवर होगा। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इस ऐप का नाम है प्रीवो। देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इस ब्रांड ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो जो भी सही चीज़ होगा वो भी आपके सामने रखूंगा, जो इस ऐप का गलत चीज़ है वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर आप डिसीजन खुद से लेना, आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। मैं यहाँ पे आपके सामने हर एक डिटेल ट्रांसपेरेंसी के साथ रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर के ऊपर, जिसमें आप इस तरीके का इंटरफेस में आएंगे जहाँ पे बोला जा रहा है प्रीवो एक लोन एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग कुछ पैरामीटर्स में चेक करेंगे कि ऐप फेक है या जेन्युइन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप है जो आपका डाटा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, आपको हैरेस करते हैं लोन लेने के बाद। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो हमारे कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स है चेक करने के। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा ये होता है कि जो लोन एप्लीकेशन है आपका वो आरबीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आरबीआई के अंडर में आएगा तो काफी चांसेस है कि आपके साथ कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आरबीआई के रूल को यहाँ पे फॉलो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट द ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रीवो इज एन इंस्टेंट क्रेडिट लाइन पर्सनल लोन ऐप, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड, यानी कि यहाँ पे आरबीआई के जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उसको ये ऐप फॉलो करता है। तो सबसे पहला हमारा चेकलिस्ट ये हो गया कि आरबीआई अप्रूव्ड ऐप है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पैरामीटर हमारा ये होता है कि ये आपको लोन अप्रूव्ड करके देगा, तो आपसे क्या क्या यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐप जो है आपका गैलरी का परमिशन ले लेते हैं, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आप लोन का रीपेमेंट अगर टाइम से नहीं करते हैं तो आपका हरासमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कि आपसे यहाँ पे लोन अप्रूव करने के लिए क्या क्या परमिशन लिया जा रहा है। सबसे पहले आपका एसएमएस का परमिशन लेगा, तो ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। लोकेशन का परमिशन लेगा, ये भी आप दे सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिया जाएगा, आपका नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, यूजर आईडी हो गया, एड्रेस, फोन नंबर। अदर इंफॉर्मेशन में आपसे ऐप फंक्शनलिटी हो गया, सिक्योरिटी। तो ये सारे परमिशन आप दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, तो बेसिक सा कुछ डिटेल्स है, तो ये भी आप दे सकते हैं। डिवाइस का आपका आईडी लिया जाएगा और ऐप एक्टिविटी यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पे डाटा कलेक्शन के मामले में बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई भी गैलरी का परमिशन नहीं लिया जा रहा है, आपका कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है सेफ है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा पैरामीटर है चेक करने का, फेक एंड जेन्युइन है या नहीं है। तीसरा पैरामीटर हम लोग ये चेक करेंगे कि ऐप की रेटिंग कितना है। कम से कम आपका एटलीस्ट 4 का रेटिंग होना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है कि 4 का रेटिंग होना चाहिए, लेकिन इस ऐप में आपको 3.8 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो जो कि ओके कोई बोला जा सकता है, इतना भी कुछ खास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स थे जिसके जरिए हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि लोन ऐप जेन्युइन है या नहीं है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आपको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इंस्टॉल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका फर्स्ट इंटरफेस इस तरीके का आएगा जहाँ पे प्रीवो लिखा गया है। नीचे में ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि एन एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, यानी कि जो ये एनबीएफसी है रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल फोन नंबर में एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे परमिशन लिया जाता है। परमिशन में क्या देना है, लोकेशन देना है, कैमरा का परमिशन देना है और एसएमएस का परमिशन देना है। तो डेफिनेटली आप ये दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फुल नेम यहाँ पे डालना है। फुल नेम एज पर पैन यहाँ पे डालेंगे, तो जो भी नाम आपका पैन में लिखा होगा सेम वही चीज यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। करेंट एड्रेस जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसा आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है सैलरीड पर्सन का, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो आपका जो भी जेन्युइन होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप सैलरीड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको कंपनी का अपना नाम बताना होगा और आपका नेट मंथली इनकम जो होता है वो आपको यहाँ पे जेन्युइन लिखना पड़ेगा। ज्यादा करके चांसेस है कि अगर आप सैलरीड होंगे तो आपको लोन अप्रूव्ड होने के चांसेस थोड़े हाई यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करेंगे तो आपसे बस यहाँ पे नेट मंथली इनकम पूछा जाएगा कि आपका महीने का कितना इनकम होता है, वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन करके लिखा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। और जैसे ये प्रोसेसिंग होता है, इंस्टेंट यहाँ पे आपके सिर्फ पैन कार्ड के नंबर पे बेसिस पे बता दिया जाएगा कि आपको कितना यहाँ पे लोन अप्रूव्ड किया गया है। जैसे कि आप मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे 6 लाख रुपया का लोन अप्रूव्ड किया गया, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 17% का देखने को मिलता है। तो 17% थोड़ा सा हाई तो डेफिनेटली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका जो नियरेस्ट बैंक है, आपका ऑब्वियसली बात है किसी बैंक में अकाउंट तो होगा ही होगा, तो आप एक बार ब्रांच विजिट करना और उनसे एक बार पूछ करके देखना कि क्या आप लोन के लिए एलिजिबल है। तो काफी चांसेस है कि जो ऑफलाइन बैंक्स होते हैं ना, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से आपको कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं उनका इंटरेस्ट। लेकिन
लेकिन एक बेनिफिट ये होता है कि बैंक में जाओगे तो 10 तरीके का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपसे लिया जाएगा, उसके बाद लोन अप्रूव्ड होता है। लेकिन जो ये सारे ऐप होते हैं सिर्फ पैन कार्ड के नंबर के बेसिस पे, आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही लोन अप्रूव्ड करके दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट तो हाई लिया जा रहा है, डेफिनेटली लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन अप्रूव्ड भी करके दिया जा रहा है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 500 रुपए एज अ प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जाएगा। इसमें आप 3 से लेकर 36 महीने तक का यहाँ पे जो है टेनोर यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये लोन अमाउंट चाहिए होगा तो आप जस्ट प्रोसीड टू केवाईसी में क्लिक करेंगे। जैसा आप यहाँ पे केवाईसी में क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर, जो आधार कार्ड से मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर्ड है, उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। जैसा आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपको एक सेल्फी अपना क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप ओपन कैमरा करके लिखा मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे, आपका जो है फ्रंट कैमरा ओपन हो जाता है, आपको एक सेल्फी क्लिक करना होगा। जैसा आप सेल्फी क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल लिख करके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्रीमेंट आएगा। इस एग्रीमेंट में क्या है ना कि आपको क्लियरिटी के साथ सारा मेंशन करके दिया जाएगा कि आपको कितना लोन अप्रूव किया जा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, क्या आपका यहाँ पे टेनोर बनेगा। तो आप मेक श्योर इस चीज को एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा क्लियरिटी के साथ लिखा होता है, ताकि आपको आगे जाकर के ऐसा ना लगे कि भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे सारा मेंशन होता है, इस एग्रीमेंट को जरूर आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा कि कांग्रेचुलेशन, आपका लोन अप्रूव्ड हो चुका है, अब आप इसे जो है अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए प्रोसीड टू विड्रॉ में क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, आपका अगर बैंक अकाउंट कोटक में है तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कोटक सेलेक्ट किया है, अकाउंट नंबर उसका लिखेंगे, फिर से आप उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद उस बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग लिया जाता है, प्लीज वेट करके लिखाएगा, और जैसा लिखा जाएगा उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा फॉर वेरिफिकेशन कि आपका वो बैंक जेन्युइन है या नहीं है। वहां पे ₹1 आता है, तो ₹1 जैसे वो डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो पे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि NACH के जरिए यहाँ पे आपके अकाउंट के साथ ऑटो पेमेंट सेलेक्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स क्या होगा कि जब भी आपका जो है ड्यू डेट आएगा, वो ऑटोमेटिक जो भी आपका पेमेंट का डेट होगा वो ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट से ही पैसा कट जाएगा। तो मेक श्योर रखेंगे कि जो भी आपका ड्यू डेट होगा, जो भी आपका डेट होगा, उस समय आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है लेट पेमेंट फी हो गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जहां भी लेट करेंगे बहुत ही हाई चार्ज होता है, 30 से 40% कई लोग चार्ज लेते हैं। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ई मैंडेट किया जाएगा। ई मैंडेट वही NACH जो होता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है लोन वगैरह लेने का, ठीक है। तो आप पर्पस में कुछ भी डाल सकते हो, ट्रैवल वगैरह हो गया, इमरजेंसी हो गया। उसके बाद लोन का अमाउंट बताना होगा। तो जरूरी नहीं कि आपको 6 लाख रुपया अप्रूव करके दिया गया तो आप 6 लाख रुपया ही लो, आप 50,000 1 लाख रुपया अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसका टेनर आप सेलेक्ट करेंगे कि 5 महीने के लिए लेना है, 6 महीने के लिए लेना है, तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे एक जो है समरी आ जाएगा। इस समरी में क्लियरली मेंशन होगा कि आपका EMI अमाउंट कितना बनेगा, इंटरेस्ट अमाउंट आपका कितना लगेगा, टोटल यहाँ पे लोन अमाउंट कितना बनेगा, प्रोसेसिंग फी आपसे कितना लिया जाएगा, उसके बाद आपका एनुअल परसेंटेज APR जो होता है वो यहाँ पे बताया जाएगा। सारा आप यहाँ पे देखने के बाद जस्ट आप विड्रॉ में क्लिक करते हैं। जैसा आप यहाँ पे विड्रॉ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा कि विड्रॉल सक्सेसफुल, वी हैव ट्रांसफर्ड जो भी अमाउंट है टू योर बैंक अकाउंट, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट जो है या 24 घंटे के अंदर जो है जो भी आपने टेनर सेलेक्ट किया था, जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया था, वो आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इतना इंस्टेंट प्रोसेस था, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको पता चल गया कि भाई ये लोन मुझे ऐप देगा या नहीं देगा। तो इंस्टेंट ये पेपरलेस प्रोसेस होता है इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए लोन यहाँ पे लेने का। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरे नजर में ये चीज बताना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल लोन लेते हैं और फंस जाते हैं। सबसे पहली बात, पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन एक बहुत ही इमरजेंसी लोन है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एकदम आपको पैसे की सच में नीड है, तभी जाकर के आप किसी भी ऐप या किसी भी बैंक से जो है ये पर्सनल लोन को लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ऐसे पार्टी करने के लिए, मस्ती करने के लिए कभी भी लोन अप्लाई नहीं करेगा, पर्सनल लोन कभी अप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड यहाँ पे करने वाला हूं, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो है टाइम से बिल का पेमेंट करेंगे। अगर आप टाइम से बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो 30 से 40% आपका जो इंटायर अमाउंट है ना, यानी कि जो भी टेनर आपका बना है, 30 से 40% का इंटरेस्ट रेट वेरी फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज का आप डेफिनेटली आप ख्याल रखेंगे कि आप जो है टाइमली पे करेंगे बिल को। अगर आप टाइम से पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। और एक मैं आपको ऐप रिकमेंड ये भी कर सकता हूँ कि आप नावी से, अगर इस ऐप में लोन नहीं मिल रहा तो आप नावी ऐप से भी ट्राई कर सकते हैं। उसका वीडियो का यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इस ऐप के जरिए भी चेक कर सकते हैं, आपको लोन हो सकता है इस ऐप में भी मिल जाए अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो। बाकी मेरे तरफ से तो जो भी पैरामीटर्स थे मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। बाकी कोई भी ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, जो भी सही लगा वो मैंने बताया, जो गलत लगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ऑनेस्टी के लिए एक लाइक तो जरूर डेफिनेटली यहाँ पे बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।